ये मुहिम उस समाज के लिए है जिसे सुरक्षित बिटिया का समाज कहा जाता है। वाराणसी पुलिस कार्यक्रम चला रही है और इस कार्यक्रम के तहत वाराणसी के स्कूलों में बेटियों को जो धाराएं हैं, आईपीसी की धाराएं हैं, उनसे यहां पर परिचित कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश स्टूडेंट पुलिस कैडेट कार्यक्रम का नाम दिया गया है। प्रत्येक स्कूल में महिला पुलिस की अधिकारी जा रही हैं और बेटियों को न सिर्फ उनके अधिकार बल्कि उनकी सुरक्षा और कानून की धाराओं को बताकर आने वाले दिनों में सुरक्षित बेटी सुरक्षित समाज का संदेश दिया जा रहा है। श्रद्धा मर्डर केस के बारे में आपने सुना होगा और इस केस के बाद वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस इस मुहिम को और तेज करती हुई नजर आ रही है। आप देखिए यहाँ पर महिला पुलिस की अधिकारी शिवा सिंह है और आप देखिए इन बच्चियों को ये हर एक बारीकी के बारे में जानकारी देती हुई नजर आ रही हैं। शिवा सिंह जी से हम लोग कुछ बात करना चाहेंगे। शिवा, आप इन छात्राओं के बीच में हैं, क्या क्या बताया आपने? मैंने इनको जो है आज पॉक्सो के बारे में स्पेसिफिकली बताया है, क्योंकि अभी हम देखें तो बीते कुछ दिनों ऐसे केसेस हुए हैं जिसकी वजह से इनको जागरूक करना थोड़ा ज़रूरी हो गया था। बाकी हम बच्चों को यही बता रहे हैं कि कौन इनके ट्रस्टवर्दी लोग हैं, कौन इनको ल्योर कर सकता है, किस तरीके के क्राइम्स बच्चों के अगेंस्ट होते रहे हैं उसके बारे में बताया है। जैसे स्टॉकिंग वगैरह, हम बच्चे नहीं जानते होंगे कि अगर कोई पीछा कर रहा है तो दैट्स ऑल्सो एन ऑफेंस। अगर कोई ज़बरदस्ती आपको सेक्सुअल ओवरचर्स या कमेंट्स कर रहा है, दैट्स ऑल्सो एन ऑफेंस। तो उसके बारे में आज हमने बच्चों को जागरूक किया है और हम यही बता रहे हैं बच्चों को कि लड़कियों को खासकर कि अब पढ़ाई करने का मौका है, पढ़ें, ड्रीम्स देखें और अपने एम्बिशंस को फॉलो करें और इन जैसे ल्योरिंग वगैरह करते हैं लोग उसमें ना फंसें। और अगर फंस जाते हैं तो कृपया हमारे पास आएँ, उससे डरें नहीं और हम तक आके सारी चीज़ें बताएं और हम इनकी ज़रूर मदद करेंगे। शिवा जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि ये महिला शक्ति और इससे जुड़े हुए ये जो जागरूकता कार्यक्रम है पहले से भी चलते रहे, लेकिन श्रद्धा मर्डर केस के बाद इसमें तेजी है। इस श्रद्धा मर्डर केस के क्या जुड़ाव और अब कितनी जागरूकता के इन संदेशों की ज़रूरत है इस समाज को, बेटियों को, और ख़ास तौर पे आप लोगों ने जब इसका बीड़ा उठाया है, प्रत्येक स्कूल में खुद जा रही हैं, बेटियों को जागरूक कर रही हैं, इन्हें आत्मरक्षा की भी ट्रेनिंग दे रही हैं। जी, श्रद्धा मर्डर केस की वजह से देखिए हमेशा से जैसे आपने खुद बताया कि जागरूकता प्रोग्राम्स चल रहे हैं, लेकिन ऐसे केसेस जब हमारे पास आते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि जो जागरूकता प्रोग्राम है उनमें थोड़ा और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, थोड़ा और तेज़ी लाने की ज़रूरत है, वाइड स्प्रेड पे करने की ज़रूरत है। इसीलिए जब इन केसेस से हमने जो सीख मिलती है वो हम चाहते हैं कि बच्चों तक पहुँचे, किस तरीके से क्राइम्स हो रहे हैं, किस तरीके से रिलेशनशिप में फंसा लिया जाता है, फिर मे भी उनको टॉर्चर किया। जैसे मैं बच्चों को बता ही रही थी कि लड़के कहते हैं हम मर जाएंगे अगर तुम हमें छोड़ के चली जाओगी, ये बहुत कॉमन होता है और बच्चे हैं वो सोचते हैं यहाँ सही में मर जाएगा, हमारा नाम दे देगा। तो इसके वजह से जो इश्यूज़ हैं वो हम चाहते हैं कि हम बच्चों तक पहुँचाएँ कि अगर ऐसा भी कुछ है तो कृपया हम तक आइए, बताइए और किसी तरीके से अपने आप को टॉर्चर करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इन छात्राओं ने जो महिला पुलिस अधिकारी हैं उनसे टिप्स लिए हैं, लेकिन इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आखिर इन्होंने जो सीख ली वो क्या थी, क्या सीखा? जो कानून की धाराएं हैं उनके बारे में क्या जाना और क्या क्या इन्होंने बताया? आप लोग यहाँ पे मौजूद थे आज, क्या आज इस क्लास का मकसद जो है वो क्या रहा, क्या सीखा? आप देखिए कुछ और भी यहाँ पे छात्राएं हैं, आप देखिए ये छात्राएं हैं और ये देखिए एक एक चीज़ यहाँ पर जो यहाँ पे जो महिला सुरक्षा अधिकारी है, जो पुलिस के अधिकारी हैं, वो बताती हुई। तो आपसे जानेंगे कि आज जिस तरह से इन्होंने चीज़ें बताई तो क्या लगा, कितनी ज़रूरत है आज के समय में? महिला सुरक्षा की स्थिति क्या है, आपको क्या लगता है, सुरक्षित है समाज? सर, पास्को अधिनियम द्वारा अगर महिलाओं के लिए कोई भी प्रॉब्लम है तो 1090 पे फ़ोन करके हम किसी भी मतलब कि फ़ोन कर सकते हैं। अगर 190 पे फ़ोन नहीं लग रहा है तो हम 112 पे फ़ोन करके मतलब कि अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि आप जिस तरह से समाज में रहती हैं, तमाम तरह की सूचनाएं भी आ रही होंगी। अभी कुछ दिनों पहले एक सूचना और आई होगी, आप जैसे जिस तरह से अखबार और टीवी और बाकी अन्य माध्यमों से आप लोग देखती हैं, तो अभी श्रद्धा मर्डर केस के बारे में आपने सुना होगा, तो कितना मन को डराया इस केस ने, कितना मन को डराया? सर, मैंने अभी श्रद्धा मर्डर केस के बारे में सुना नहीं है। तो आज जो ये क्लास है वो वहाँ पर जिस तरह से बताया गया कि आपकी सुरक्षा कितनी ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है, तो क्या लग रहा है अब आप सुरक्षित होंगी? यस सर, यस सर। जी, आप बताइए।
यस सर, मैम जो जो बताएंगे वो हम लोग को अपने अंदर दिमाग में रखना है और उसी के लिए फॉलो करना होगा, क्योंकि इतने अच्छे से मैम बताएंगे कि सबके माइंड में विंग विंग की चला गया होगा। और मैम जो भी बताएंगे अच्छे ही बताएंगे, क्योंकि हम लोग की सुरक्षा के लिए बताएंगे। हम लोग कहीं जाते हैं अकेले उसके लिए बताएंगे, और भी पढ़ाई वढ़ाई से रिलेटेड सब मैम बताएंगे, इसीलिए। आप देखिए यहाँ पर कुछ और भी छात्राएं हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। तो आप कुछ लिखवाने का भी प्रयास कर रही हैं, जो महिला पुलिस की अधिकारी हैं। तो आज क्या सीखा आपने? इन्होंने जो बताया, धाराओं के बारे में जानकारी दी, कितनी ज़रूरत है? जैसे आप लोग भी अपनी सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं चिंतित होती हैं, तो क्या लग रहा है अब मन थोड़ा बहुत ये लगा कि आप भी सशक्त हो रही हैं? क्या लगा? सर हमें आज मैम जो बताएं, इससे हम लोग जैसे कोई भी हमारा पीछा कर रहा है, चाहे हमें छेड़ रहा है, तो हम तुरंत, अगर फ़ोन नहीं है तो किसी से भी फ़ोन मांग के तुरंत पुलिस को फ़ोन कर सकते हैं। और अगर मतलब महिला हेल्पलाइन को भी फ़ोन कर सकते हैं, अगर वहाँ नहीं लग रहा है तो पुलिस को भी कर सकते हैं। अगर कोई छलने का प्रयास कर रहा है, जिस तरह से श्रद्धा मर्डर केस की भी बात हुई कुछ दिनों पहले, जिस तरह, तो उसके बारे में क्या बताया इन्होंने कि कोई अगर आपको मान ली ब्लैकमेल कर रहा हो या फिर आपके साथ रह के आपको कहीं ना कहीं अपने पद से हटाने का प्रयास, तो उसके लिए क्या आपको जागरूक रहना होगा? मैंने देखा कि संदेश दे रहे थे कि अपनी एक एक चीज़ के लिए आप खुद जागरूक रहिए, तो क्या कहना है? आप लोग जागरूक होंगे? जैसे कि मन में एक अच्छा से, जैसे कोई हमारा उनके साथ डट के सामना हम कर सकते हैं, मैं किसी पीछे नहीं हट सकता। यदि कोई देख कर कोई होता नहीं है, डर जाते लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम मान लीजिए किसी का हेल्प भी कर सकते अंदर से। तो कॉम्पिटिशन में मतलब कि शौक जैसे बहुत होता है ना, कि अंदर से कॉम्पिटिशन बढ़ता है कि हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, तो कोई चीज़ से डर नहीं है। ये सब ये शिवा मैम से हमको ये सब सीखने की चाहत थी, आज सीखे, हमको अच्छा लगा। तो ये छात्राएं अब पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में, और जिस वक्त इनको ये ट्रेनिंग दी जाती है, जो स्कूल के स्टाफ है और जो प्रिंसिपल है वो लोग भी यहाँ पे मौजूद रहते हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे इस तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत कितनी, किस स्तर पे? आज के समय में इस तरह की ट्रेनिंग हम सोचते हैं कि हर बच्चे को ज़रूरत है, कि वो अपना सेल्फ डिफेंस कैसे कर सके, अगर उसके साथ कुछ हो रहा है तो वो कहाँ जाए, उसकी शिकायत किससे करे। और आज के समय में माँ बाप जो है, गार्जियन जो है, उनके किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बच्चों के साथ बात कर सके घर में बैठ के। इसीलिए हमारा सोचना है कि ये जो क्राइम है इसीलिए ज़्यादा बढ़ रहा है, चाहे गर्ल्स चाइल्ड हो या बॉयज़ चाइल्ड हो। शिक्षा के साथ और शिक्षा के बाद का भी एक समय होता है, तो ये जो ट्रेनिंग है वो क्या शिक्षा के बाद भी काम आएगी? जिस तरह से सामाजिक स्थितियां और सूचनाएं सामने हैं, क्या कहना? ये तो पूरे जीवन भर काम आएगी। ये जो ट्रेनिंग बच्चों को दी जा रही है, ये शिक्षा के साथ साथ पूरे जीवन भर काम आएगी। क्योंकि अभी हम लोग का एक सत्र चल रहा था, बात हो रही थी कि बच्चों ने क्वेश्चन किया कि मैडम लड़के जो हैं देर रात तक घर से बाहर रहते हैं, हम क्यों नहीं? तो उसका मैडम ने अच्छा जवाब दिया कि अभी हम विकसित नहीं हुए, अभी विकासशील हैं हम। और जब वो अगर आप लोग को ट्रेनिंग दी जा रही है, आप इसी तरह से अगर विकास करते रहे, तो एक समय ऐसा आएगा कि हम दोनों बराबर घर से बाहर या किसी भी चीज़ में बराबर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आज की स्थिति में जब मैडम ने एक चीज़ कहा कि अगर हम सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं तो हम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना नहीं है, क्योंकि मैं सेल्फ डिपेंडेंट आल्सो हूँ। और अगर आज की डेट में हमारे और हमारे हस्बैंड में, मैं एग्जांपल बता रही हूँ, कुछ हो जाता है तो हमारे साथ 2 बच्चे भी हैं, मगर छोड़ के चले जाएंगे तो बच्चे किसके पास रहेंगे? बच्चों के फ्यूचर को देखते हुए महिलाओं को हर समय कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है और करना पड़ेगा थ्रू आउट लाइफ। तो सशक्त महिला, सशक्त भारत के संदेश के साथ प्रत्येक स्कूल में ये ट्रेनिंग जारी है, और कुछ और भी यहाँ पर महिला टीचर हैं। हम श्रद्धा मर्डर केस को भी जानते हैं, अभी कुछ दिनों पहले ये सूचनाएं आई, इस तरह की ट्रेनिंग कितनी ज़रूरत है समाज में? चूँकि अभी तो शिक्षा का इनका समय है, शिक्षा के बाद सबसे बड़ा चैलेंज होता है इस तरह के सामाजिक स्थितियों से जूझना। क्या लगता है कितना? सर ये हमारे स्कूल में तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है, क्योंकि हमारे स्कूल में आए दिन अक्सर ऐसी घटना होती है कि बच्चे मोबाइल लाते। आज ही एक घटना हुई कि कोई दुकानदार था, मोबाइल दिया है, तो उनको तो बहकाते ही रहते हैं। तो ऐसी ट्रेनिंग बहुत ही आवश्यक है हमारे बच्चों को। और हमारे बच्चे जो हैं वो टीन एज में हैं, और इस एज में बहकने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं।
तो इस तरह की ट्रेनिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे स्कूल में या इस तरह के बच्चों के लिए ख़ास तौर से बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ख़ास तौर से थोड़े गरीब तबके के भी हैं तो इनको बरगलाना और भी आसान होता है। थोड़ा सा पैसा दे करके या थोड़ा लालच दे करके लोग बरगला लेते हैं, तो ये इस तरह की ट्रेनिंग बहुत ही आवश्यक है हमारे बच्चों को। सशक्त महिला के सशक्त भारत के संदेश के साथ स्कूलों में कमिश्नरेट पुलिस की ये ट्रेनिंग जारी है और आने वाले दिनों में ये ट्रेनिंग न सिर्फ सशक्त महिला के सशक्त समाज का निर्माण करती हुई दिखाई देगी, बल्कि जो लोग महिला अपराधों को रोकने में कहीं ना कहीं आगे आते हैं उनमें महिलाएं भी शामिल होती दिखाई देंगी। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।